हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सेल्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो इसमें नंबर 1 हम ले रहे हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹12,000। नंबर 2 गुड्स सोल्ड टू मोहित फॉर ₹28,000। यहाँ मोहित का नाम लिखा हुआ है और कैश वर्ड नहीं लिखा, इट मीन्स कि ये क्रेडिट सेल है। थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू रचित फॉर कैश। यहाँ नेम भी गिवन है और कैश भी है, तो इट मीन्स कि ये कैश सेल है। तो इस हिसाब से ट्रांजैक्शन नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 3 ये दोनों कैश सेल है और ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्रेडिट सेल है। तो अब 1 बाय 1 इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली गिवन है, मॉडर्न अप्रोच से भी, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी। तो 1 बाय 1 हम ट्रांजैक्शन को लेते हैं और दोनों अप्रोचेस से देखते हैं कि कैसे रूल अप्लाई होंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹12,000। इसमें जो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, तो कैश एसेट है और जब गुड्स कैश में सेल होगा तो इट मीन्स कि बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा और इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं। लाइकवाइज जो सेल्स है वो रेवेन्यू है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच का जो रूल है, एसेट की इंक्रीज को डेबिट और डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है, और इसी तरीके से रेवेन्यू की इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है और डिक्रीज को डेबिट किया जाता है। अगर इसी को हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं बेटा, तो कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब कैश में गुड सेल होगा तो नेचुरली कैश बिजनेस के अंदर आएगा, तो इसलिए इसे डेबिट करेंगे। और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब क्योंकि ये इनकम है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ से जब हम जर्नलाइज करेंगे इसे, तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 12,000, नरेशन हो गई गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसी तरीके से सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स सोल्ड टू मोहित फॉर ₹28,000। तो यहाँ जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक मोहित और दूसरा सेल्स। मोहित हमारा डाटर है, क्योंकि जिसको गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं उसे हम डाटर्स कहते हैं, तो वो डाटर एसेट है। बिजनेस में ये एसेट इंक्रीज हो रही है और एसेट की इंक्रीज को डेबिट किया जाता है। सेल्स पर वही पहले की तरह ही रूल अप्लाई होगा। इसके बाद जब हम इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं, तो ये जो मोहित है ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। जब हम बिजनेस से सामान बेच रहे हैं तो इसका मतलब मोहित गुड्स को रिसीव कर रहा है, इसलिए वो डेबिट द रिसीवर के बेस पर डेबिट हो जाएगा। और मोहित के बाद जो दूसरा अकाउंट हमारा सेल्स है, वो तो नॉमिनल अकाउंट है, उस पर तो रूल फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरह ही अप्लाई होगा। तो यहाँ से जो हमारी एंट्री बनी वो बनी मोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको बताया था कि नाम के साथ या तो आप अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे, और अगर लिखेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ, इसलिए ये एंट्री होगी मोहित्स अकाउंट डेबिट, या सिंपली आप मोहित डेबिट कर सकते हैं, या मोहित्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 28,000, डेबिट वाला डेबिट के सामने, क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने। नरेशन हो गई गुड्स सोल्ड टू मोहित ऑन क्रेडिट। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू रचित फॉर कैश। नेम भी गिवन है, कैश भी है, तो इट मीन्स कि ये आपकी कैश सेल है। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, कैश और सेल्स, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरह रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ इसकी कैलकुलेशन आपको सीखनी है कि 20,000 अमाउंट है, 20% प्रॉफिट है। 20,000 का 20% 4,000 बनता है, और 20,000 में बेटा जब हम 4,000 को ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट आएगा 24,000। तो इसलिए ये जो थर्ड वाली एंट्री है वो हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 24,000। नरेशन में हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और इसके बाद जैसे आपको पता है कि जर्नल का टोटल हो जाता है। तो आई थिंक सो कि आपको सेल्स से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।